सभी लोग दोनों हाथ से जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम कर रहे हैं। चोर चोर मुशर्रा भाई जो बोला जाता है, मुझे लगता है कि वही चीज इस झारखंड में चरितार्थ हो रहा है। राज्य सरकार के पुलिस महकमा के लोग ईडी को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं और जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का किसी को अधिकार इस देश में नहीं है। भाजपा के महानगर कार्यालय में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू का शानदार स्वागत किया गया। रांची महानगर कार्यालय में यह समारोह आयोजित किया गया था। इस दौरान रांची विधायक सीपी सिंह और हटिया विधायक नवीन जायसवाल भी शामिल हुए। ढोल नगाड़े आतिशबाजी के साथ उनका स्वागत हुआ। आदित्य साहू को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार महानगर कार्यालय पहुंचे थे आदित्य साहू, जहां उनका जोरदार स्वागत किया नेताओं और कार्यकर्ताओं ने। झारखंड में चोरों का जमात है, चाहे जो लोग सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं या जो पदाधिकारी इस राज्य के अंतर्गत काम कर रहे हैं, सभी लोग दोनों हाथ से जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम कर रहे हैं। और चोर चोर मुशर्रा भाई जो बोला जाता है, मुझे लगता है कि वही चीज इस झारखंड में चरितार्थ हो रहा है। अब जरा बताइए कि ईडी एक संवैधानिक ढांचा है, तो स्वतंत्र रूप से वो अपना कार्य करने का काम करती है। और 2014 से पहले यही कांग्रेस की सरकार थी, विपक्षी पार्टियों की सरकार थी। उस समय यही ईडी था, यही सीबीआई था। नित्य प्रतिदिन घपले और घोटाले का उजागर करने का काम करती थी ईडी और सीबीआई। और आज भी वही पदाधिकारी और सारे लोग ईडी और सीबीआई में हैं, तो वे लोग आज भी उसी प्रकार का कार्य करने का काम कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार के माथे में मढ़ के इस प्रकार का रणनीति के तहत राज्य सरकार के पुलिस महकमा के लोग ईडी को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। और हाई कोर्ट ने भी जो आज न्याय दिया है, वो निष्पक्ष रूप से होकर न्याय दिया है कि सच को सच का तो हर कोई बोलेगा, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि दबाव में ला करके हम ईडी को जो कार्रवाई कर रही है उससे हम उसको रोकने का काम करें। इतना भरोसा दिलाता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। एक गरीब माँ बाप का बेटा प्रधानमंत्री बना है और जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने का किसी को अधिकार इस देश में नहीं है। जो भी गरीब का हक मारेगा वो जेल के अंदर देर सवेर नजर आएगा। आप भी एक सामान्य परिवार से आते हैं, आज बतौर प्रदेश अध्यक्ष झारखंड बीजेपी की कमान आपके हाथ में है। यहाँ सम्मान समारोह जगह जगह पर देखिए, बिल्कुल, चूंकि मैं इस प्रकार के कार्यक्रम में आता हूँ तो मुझे अंदर से मतलब अच्छा तो नहीं लगता है कि चूंकि मैं खुद कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता मेरा सम्मान कर रहे हैं, लेकिन चलिए कार्यकर्ताओं की बातों को मानना पड़ता है। संगठन में यदि नहीं बात मानेंगे तो नाराज हो जाएंगे। लेकिन फिर आज इस कार्यक्रम में आया हूँ, स्वाभाविक रूप से मैं विभिन्न चैनलों के माध्यम से समाचार पत्रों में मेरे बारे में लोगों ने छापा है। मैं गांव का आज भी गांव का साधारण परिवार का रहने वाला कार्यकर्ता हूँ और गांव में ही रहता हूँ। मेरा शहर में नहीं कि जमीन है, एक कमरा है मेरा। अरगोड़ा में नानी घर है। मैं उस दिन भी बोला कि मैं बैलगाड़ी से माँ के साथ अरगोड़ा बस्ती आया करता था और इधर से नाना रिक्शा करते थे तो हम जाते थे घर। तो उस जीवन को भी देखा है हमने। आज ही भी कार्यकर्ता के रूप में मैं अपने गांव में अपने बूथ में रहने का काम करता हूं। लेकिन इस राज्य में चलने वाली सरकार ने जो खौफ का माहौल, जो भ्रष्टाचार का माहौल जो बनाने का काम किया है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जिस सपने और सोच के साथ श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य का निर्माण करने का काम किया था, उनके सपने को चकनाचूर करने का काम किया जा रहा है। अब जरा बताइए, इस राज्य के एक धरोहर है आदरणीय कड़िया मुंडा जी, उनको लफंगे लुच्चे अपराधी फोन में धमकी देने का काम कर रहे हैं। कल ही मैं चित्रपुर गया था, वहां के बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जो हमारे दो बच्चे अगवा होने का काम किया था, करने का काम किया था लोग। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, महानगर के कार्यकर्ता, ग्रामीण के कार्यकर्ता यदि एसपी कार्यालय का घेराव नहीं किए होते तो मुझे लगता है कि आज वो बच्चे बरामद नहीं हो पाते। इसी प्रकार से जमशेदपुर में एक कैरव गांधी जैसे युवा उद्यमी का विगत 4 दिनों से अपहरण किया गया है। अभी दूर दूर तक उसकी सुराग नहीं मिली है। मैं आप सबों के माध्यम से प्रशासन को चेतावनी दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर का एक एक कार्यकर्ता जमशेदपुर एसएसपी कार्यालय का कल 11 बजे से घेराव करेगा। और यदि घेराव करने के बावजूद भी उस युवा उद्यमी का गिरफ्तारी नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में हम जमशेदपुर महानगर को
ठप करेंगे, बंद करने का काम सर करेंगे। महाराष्ट्र में बस स्वाभाविक है, जीत मिलेगी ही। यहाँ की जनता जेएमएम कांग्रेस आरजेडी के फ्रेम में आ गए, चाल में फंस गए, लेकिन वो भी आज महसूस कर रहे हैं कि हमने गलती कर दी है। और आज मैं महाराष्ट्र के एक एक कार्यकर्ता को आप सबों के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं, आभार प्रकट करना चाहता हूं। और आने वाले दिनों में नगर निकाय के चुनाव में झारखंड में भी झारखंड की जनता और हमारे कार्यकर्ता के बल पे हम भारतीय जनता पार्टी की समर्थित उम्मीदवार निश्चित रूप से इस क्षेत्र में झारखंड राज्य में चुनाव जीतने का काम करेंगे। मधुपुर की घटना के लिए आपने 5 सदस्यीय टीम का गठन किया है। जैसे ही मुझे कल इस प्रकार की सूचना मिली, हम त्वरित अपना विचार अपने लोगों से विचार विमर्श करने के बाद हमने एक जांच कमेटी का गठन किया प्रातः में 8 बजे भोर में, और तुरंत उन लोगों को सूचना दी। और उसके बाद हमारे सभी माननीय विधायक, माननीय प्रदेश स्तरीय नेता, पूर्व विधायक सभी लोग मधुपुर जा करके पीड़ित परिवार से मिलने का काम कर रहे हैं। अब जरा बतलाइए, वहाँ का काली माँ का मंदिर है, हम लोग का आस्था का केंद्र हिंदू धर्म का, कुछ लोग उनका रिपेयरिंग करने का काम उस मंदिर का कर रहे थे, ढलाई हो चुका था। एक समाज विशेष के लोग आए, पत्थरबाजी करने लगे। पत्थरबाजी से भी उनका मन नहीं भरा तो उनके घर में घुस करके बेटियों बहनों के साथ अन्याय अत्याचार करने का काम किया, युवाओं के साथ मारपीट करने का काम किया, महिलाओं के साथ मारपीट करने का काम किया। इस प्रकार की घटना नित्य प्रतिदिन झारखंड में घट रही है। तो आखिर पुलिस प्रशासन से अपराधियों का खौफ मिट चुका है, पुलिस प्रशासन से भय खत्म हो चुका है। इसलिए आज आपराधिक किस्म लोग, एक समाज विशेष के लोग इस प्रकार की घटना दिन रात करने का काम कर रहे हैं। मैं आप समूह के माध्यम से फिर चेतावनी देना चाहता हूं, यदि वैसे अपराधी पर काबू नहीं लगाने का काम पुलिस प्रशासन करेगी तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके उनका जीना आराम कर। नमस्कार, जोहार और आप देख रहे हैं भारत विकास। को बता दें कि भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू राज्यसभा के सांसद है, उन्हें प्रदेश का कमान जो है वो दिया गया। और आपको बता दें कि उसके बाद भाजपा कार्यकर्ता में काफी उत्साह है, उनका जगह जगह स्वागत हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि भाजपा रांची महानगर कार्यालय की एक तस्वीर है, जहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता के द्वारा जो है उनका स्वागत किया जा रहा है। आपको बता दें कि भाजपा के झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष पर राज्यसभा सांसद आदित्य साहू का जो है हार्दिक बधाई और स्वागत जो है समारोह यहाँ पर महानगर कार्यालय मनाया जा रहा है, जिसमें रांची के विधायक सीपी सिंह, हटिया के विधायक नवीन जायसवाल। देखिए, कार्यक्रम की शुरुआत जो है राष्ट्रीय गान के साथ जो है वो शुरू की गई है। और यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं